हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी हॉलीवुड मूवी द नन के ऊपर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। यानी भगवान यहाँ खत्म होता है, यही लिखा था एवी के कार्टा मोनेस्ट्री के उस खौफनाक दरवाजे पर, जिसके सामने दो नन्स खड़ी थीं। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी नन से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी, वरना दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने उस दरवाजे को खोला और कार्टा मोनेस्ट्री के अंदर चली गई। वहां उनका इंतजार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी, जिसका नाम वेलिक था। वेलिक ने एक नन पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही ये करना होगा। दूसरी नन ने वो चाबी ली और किसी चीज़ की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वेलिक उस पर भी हमला करने लगी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। और इससे पहले कि वेलिक उस तक पहुँचती, उसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन के मरने की खबर रोमानिया के एक महान पेंटर्स के पास पहुँची, तो उसने इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची और वह अपने साथ एरिन नाम की एक नन को लेकर एवी आ गए, जहां वो दोनों मारी गई थी। सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी। उन्हें बहुत सी विजन आते थे, जिसकी मदद से वह किसी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी, और इसलिए इस प्रिंटर्स ने सिस्टर एरिन को अपने साथ आने के लिए चुना था। वह प्रिंटर्स और सिस्टर रात के समय एवी के पूरे कार्टा मोनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वह मोनेस्ट्री में घुसे, उन्हें काफ़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। अचानक उस पुराने खंडर में उन्हें सफ़ेद लिबास में कुछ मोक्स की प्रोजेक्शन इधर से उधर आते हुए दिखी। थोड़ा आगे गए तो वहाँ ऑब्जेक्ट अपने आप इधर से उधर हो रहे थे। यह देखकर उन दोनों को समझ आ गया कि ज़रूर इस जगह शैतानी साया है। तभी कोने में उस प्रिंटर्स को एक नन दिखी, जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला था। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और प्रिंटर्स पर हमला करके उससे एक ताबूत में कैद कर दिया। वह दूसरी तरफ सिस्टर एवी कार्टा मोनेस्ट्री में रह रही एक नन से टकरा गई। उससे बात करने पर मालूम हुआ कि वह बहुत पहले से ही वहाँ पर झाड़ फूक किया गया था, जिसके दौरान हमारी दुनिया में पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्मा हमारी दुनिया में आने लगी थी। वेलिक नाम की एक शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वेलिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है, वेलिक उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिस्टर एरिन ने उस नन से पूछा कि वह किस तरह की वेलिक को हरा सकती है। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से मारा जा सकता है। उनके खून का एक एंटीक अवशेष में बंद है, और उस अवशेष को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। सिस्टर एरिन ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली, तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन होने लगी। उनकी आंखों के सामने एक ताबूत का विजन आया, और वो समझ गई कि प्रिंटर्स किसी मुसीबत में हैं, और वह उन्हें बचाने के लिए भागी। वह अपने विजन की हेल्प से उस ताबूत तक पहुंच गई। उस ताबूत के अंदर बहुत से सांप थे, जो प्रिंटर्स को अंदर खींच रहे थे, लेकिन एरिन ने प्रिंटर्स को किसी तरह बाहर निकाल लिया। जैसे ही प्रिंटर्स बाहर निकले, सिस्टर एरिन ने देखा उन्हें सारे सांप के बीच वेलिक लेटी हुई थी, जो कि प्रिंटर्स को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, वेलिक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ने प्रिंटर को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि वेलिक को कैसे खत्म किया जा सकता है। प्रिंटर्स ने पूछा कि यह सब उसे कैसे पता है। सिस्टर एरिन ने कहा कि एवी कार्टा मोनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे यह सब बताया। इस पर प्रिंटर्स ने कहा कि कार्टा मोनेस्ट्री में कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। सिस्टर एरिन ने यह सुनकर बहुत चौंक गई, और उसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने भी दी, वह भी एक आत्मा ही थी, जो वेलिक को हराने के लिए उनकी मदद कर रही है। प्रिंटर्स ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उन्हें पता लगा कि एंटिक अवशेष कहाँ पर है, जिससे जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रिंटर्स ने इस सिस्टर एरिन से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
वेलिक उनका वहीं इंतजार कर रही थी। जैसे ही अंदर घुसे वेलिक ने प्रिंसेस को पकड़ लिया। सिस्टर एरिन ने प्रिंसेस के हाथ से वो चाबी ली और अपनी विजन की मदद से उस एंटीक अवशेष को खोज लिया। प्रिंसेस मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहा था, लेकिन वेलिक पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उस प्रिंसेस को बड़ी बेरहमी से मार डाला और वो सिस्टर एरिन के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर एरिन ने उस अवशेष को खोज लिया था। वेलिक ने सिस्टर को उनकी गर्दन से उठा लिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून वेलिक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वेलिक पूरी तरह से जलने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहां से गायब हो गई। सिस्टर एरिन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह वेलिक को मारने में कामयाब रही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।